वेलकम टू अवर चैनल के बी 360। ये है केंद्रीय विद्यालय संगठन का नमूना प्रश्न पत्र यानी कि सैम्पल क्वेश्चन पेपर वार्षिक परीक्षा का। सब्जेक्ट है हिंदी और कक्षा है तृतीय यानी कि थर्ड क्लास। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है पठन। इसमें एक गद्यांश दिया गया है, इसको हमें पढ़ना है और इसके नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हमें इस गद्यांश में से ढूंढना है। तो चलिए पढ़ते हैं। एक रोज़ एक कुत्ता अपने मुंह में रोटी का एक टुकड़ा दबाए एक पुल पर नदी के उस पार जा रहा था। नदी का पानी बहुत साफ था। कुत्ते ने झांक कर देखा तो उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसने सोचा कि कोई दूसरा कुत्ता मुंह में रोटी दबाकर जा रहा है, वह उस रोटी को भी खाना चाहता था। उसने जैसे ही दूसरे कुत्ते पर भौंकना शुरू किया वैसे ही उसकी अपनी रोटी भी पानी में गिर गई। वह बहुत पछताया और मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। तो ये एक छोटा सा गद्यांश से हमने इसको पढ़ लिया है। अब इसके नीचे जो भी प्रश्न है उनको पढ़ते हैं। कुत्ते के मुंह में क्या था? कुत्ते के मुंह में क्या था? रोटी। दूसरा कुत्ता कहाँ जा रहा था? तो कुत्ता नदी के पार जा रहा था। नदी के पार जा रहा था। अगला है नदी का पानी कैसा था? नदी का पानी आप देख रहे हैं बहुत साफ था। नदी का पानी बहुत साफ था, क्योंकि साफ होगा तभी हम उसमें कुछ देख पाएंगे। साफ था। आगे नदी को पार करते समय कुत्ते ने क्या देखा? कुत्ते ने देखा दूसरा कुत्ता मुंह में रोटी दबाकर जा रहा है। तो ये अगले चौथे प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर इसके बाद परछाई को देखकर कुत्ते ने क्या सोचा? परछाई को देखकर कुत्ता रोटी को खाना चाहता था, यानी दूसरे कुत्ते के पास जो रोटी थी उसको खाना चाहता था। ये प्रश्न हो गया। इसके बाद एक गद्य और पद्य यानी कि आपकी जो किताब है, बुक है, उससे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको बताना है। काबुली वाले ने किसे मीठा फल समझ लिया था? तो इसका उत्तर है काबुली वाले ने जो मिर्च थी, लाल मिर्च थी, उसको मीठा फल समझ लिया था। तो इसका उत्तर होगा काबुली वाले ने लाल मिर्च को मीठा फल समझ लिया था। आगे है मीरा बहन ने किसकी स्थापना की और कहाँ की? तो मीरा बहन ने क्या किया था? एक उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। तो इसको ऐसे लिखेंगे, मीरा बहन ने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की थी। आगे है सबसे बड़े भाई ने आम के पेड़ के पास घर बनाने की क्यों सोची? तो बड़े भाई ने आम के पेड़ के पास घर बनाने की इसलिए सोची क्योंकि जब आम कच्चे होंगे तो उनसे वो क्या बना सकते हैं? अचार बना सकते हैं। मीठे होंगे तो उनको खा सकता है और कुछ आमों को वो सुखाकर उनको आगे के लिए रख सकता खाने के लिए। इसलिए उसने ये आम के पेड़ के पास घर बनाने की सोची। तो आपने कहानी पढ़ी होगी, इसके आधार पर आपको प्रश्न का उत्तर लिखना। फिर इसके बाद है व्याकरण पार्ट, इसको देख लेते हैं। संज्ञा शब्दों को पहचान पर कर गोला लगाइए। रोना, सीता, पहनना, राम, काटना, बोलना, आम। इनमें से जो भी संज्ञा शब्द हैं यानी कि जो नाम वाले शब्द हैं उन पर हमें क्या करना है? गोला लगाना है। तो रोना नहीं है, सीता एक नाम है, पहनना नहीं है, राम एक नाम है, काटना, बोलना, आम। आम भी एक संज्ञा है। तो ये सारे क्या हैं? हमारे संज्ञा हैं, इन पर हमने गोला लगा दिया है। आगे है पर्यायवाची शब्द। सांप का पर्यायवाची बताना है, पत्र का पर्यायवाची बताना है। तो सांप का हो जाएगा सर्प और पत्र का हो जाएगा खत हो सकता है या पन्ना भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। आगे है विलोम शब्द लिखो। अंधेरा, अंधेरा का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उजाला। फिर आगे है पूरा, पूरा का हो जाएगा आधा। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्वनाम शब्द को रेखांकित कीजिए। तो सर्वनाम क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पर रोहित मेरा दोस्त है, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो रोहित की जगह पर यहाँ पर क्या यूज किया गया? वह। तो ये क्या है? वह एक सर्वनाम है। तो इसको हमने सर्कल कर दिया या गोला कर दिया। आगे है चित्र देखकर मुहावरा लिखो। तो यहाँ पर हाथ देख रहे हैं, आरसी देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लिखते हैं इसका मुहावरा। तो मुहावरा हो जाएगा हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या। तो ये हाथ है, ये कंगन है और आरसी होता है आईना या शीशा होता है, मिरर होता है। तो ये हमारा मुहावरा हो गया।
आगे है वचन बदलो, जटा जटाएं हो जाएगा, फिर रस्सी रस्सियाँ हो जाएगा, रस्सियाँ। आगे देखते हैं उचित विशेषण शब्द लिखो, पीला सुंदर, लड़की के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सुंदर, और कुर्ता पीला। आगे है लिंग बदलो, छात्र का हो जाएगा छात्रा, महोदय का हो जाएगा महोदया। ठीक है, अगर आपकी मैम है उनको महोदया बोलेंगे, आपके सर हैं तो उनको महोदय बोलेंगे, कोई बालक है उसको छात्र बोलेंगे, और कोई बालिका है तो उसको छात्रा बोलेंगे। आगे उचित विराम चिन्ह लगाइए, वह कल दिल्ली गया था, तो यहाँ पर उचित विराम क्या हो गया, पूर्ण विराम आएगा। क्या ये पेन तुम्हारा है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद चित्र देखकर क्रिया शब्द लिखो, तो क्रिया शब्द क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना क्रिया शब्द हो जाएगा। आगे रचनात्मक लेखन है, पेड़ का चित्र बनाते हुए पेड़ों के महत्व विषय पर कुछ वाक्य लिखो, तो एक आपको दिया गया है विषय पेड़, पहले आपको पेड़ बनाना है, और पेड़ बनाने के बाद आपको पेड़ों के महत्व के बारे में कुछ वाक्य लिखने हैं। दूसरा है महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ वाक्य लिखो एवं इनसे संबंधित कुछ वस्तुओं के चित्र भी बनाओ। तो आपने देखा होगा महात्मा गांधी जी के जो वस्तुएं थी, एक तो आप उनका चश्मा देख सकते हैं, उसका चित्र बना सकते हैं, दूसरा उनका डंडा या लाठी बना सकते हैं, ठीक है, उनका चरखा बना सकते हैं, इस तरह से कुछ। तो इसके बाद आपको इनके बारे में कुछ वाक्य भी लिखने हैं, तो ये जगह दी है, इसको आपको करना है। आगे है वर्तनी, सही शब्द पर गोला लगाइए, तो काबुली वाला, काबुली वल, काबुली वाला, तो इसमें सही कौन सा है, काबुली वाला, ये वाला सही है। राशियाँ, रस्सियाँ, रस्सियाँ, तो रस्सियाँ ये वाला सही है, तो ये सही हो गया। आगे है शब्द बनाओ, शब्द बनाओ नहीं वाक्य बनाओ होगा, पालतू, पालतू कुत्ता एक पालतू जानवर है, पालतू जानवर है, पालतू जानवर। उसके बाद खबर, मैंने अखबार में खबर पढ़ी। जल शब्द के दो अर्थ निकलते हैं, दोनों अर्थ बताते हुए वाक्य बनाओ, तो जल एक तो है जलना, दूसरा पानी, ठीक है। अब दोनों से हमें वाक्य बनाना है। मेरा मित्र आग से जल गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा हो सकता है मेरे मित्र को प्यास लगी और उसने जल पिया। तो ये दोनों वाक्य हो गए, दोनों में हमने जल का उपयोग किया है, लेकिन एक का मतलब है जलना और दूसरे का मतलब है पानी। आगे है शब्दों को पूरा करो, चुटकी, शिकार, चित्र देखकर शब्द लिखो, तो ये क्या है, ये है पेड़, ये है सांप। शब्दावली, विलोम शब्द लिखो, खुला का हो जाएगा बंद, तेज का हो जाएगा मंद या धीरे। उसके बाद तुक वाले शब्द लिखो, आम का शाम हो जाएगा, भाई का नाई हो जाएगा। समान अर्थ वाले शब्द, राह रास्ता, मतलब राह का मतलब क्या होता है, रास्ता। नदी का सरिता हो सकता है। फिर शब्दों को सही करके लिखो, सहायता को हमें लिखना है सहायता, इसमें मात्रा नहीं लगी हुई है। मुलाकात यानी कि मुलाकात, इसको सही कर सकते हैं मुलाकात। आगे है वाक्य के लिए एक शब्द लिखो, जो सब्जी बेचती है सब्जी वाली,
सब्जी वाली। ठीक है, तो ये हो गया। आगे है दुकान पर बैठकर सामान बेचने वाला, दुकानदार, दुकानदार। आगे है सुलेख। एक कुछ लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, इनको आपको नीचे जो खाली जगह दी है इसको इसमें लिखना है। तो ये था आज का पेपर क्लास 3rd का। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।